बाद में ना हम लोगों को कोई भी मुआवजा मिला, जो हमारे साथ थाने में पैसा छीन-छान हुआ या कोई ट्रीटमेंट का, और उसको अभी तक पुलिस को अभी तक सस्पेंड भी नहीं किया गया। और आज हमको भुड़की मिल रहा है कि अगर गांव जाते हैं तो फिर से पुलिस हमको पकड़ेगा। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक तो फ्री में होता है सर, उसे करने में कुछ नहीं जाता। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए राजनीतिक खबरों के लिए। और हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फहीम एजाज है। अच्छा, क्या ये समस्या लेके आप जंतर मंतर पर हैं? मेरा समस्या यह है कि बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर की हाल दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है, उसी समस्या को लेकर के मैं आज यहाँ आया हूँ। मेरा व्यक्तिगत तौर पर जब मैं बिहार गया पासपोर्ट बनाने के लिए, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, स्टे हैदराबाद में करता हूँ, तो वहाँ पे बिहार पुलिस ने, मैं डिटेल में कल बता दिया था तो आज मैं शॉर्ट बता, बिहार पुलिस ने मुझे रूम में ले जाकर के बंद करके मारा। नहीं, एक मिनट बताइए, कल आपने बताया था कि मेरी बाइक उठा ली गई थी कहीं से। तो बाइक उठा ली गई, फिर मैं गया, जाने के बाद जो है मैं बोला भाई बाइक क्यों उठाया आपने, तो उन्होंने मुझे गाली दिया, मिसबिहेव किया। उसके बाद जब मैंने मिसबिहेव पे आलोचना किया तो मुझे बिहार पुलिस ने थप्पड़ मारा। मैंने कहा थप्पड़ आपने क्यों मारा, आपको बिहार गृह मंत्रालय ने ये लर्निंग दिया है क्या कि आप थप्पड़ मारो? तो वो बोले यहाँ पे बकचोदी करोगे, हैदराबाद नहीं यहाँ संविधान चलेगा, यहाँ हमारा राज चलता है। उसके बाद मुझे लेकर के गए अंदर, कमरे बंद करके मुझे मारा। मार करके मैं कल ये फोटो को मैं जरा सार्वजनिक कर देना चाहता हूँ। ये देखिए मेरा हाल, टाका 8 टाका जो आया था लगभग मार करके। उसके बाद जब हमारे पूरे गांव के लोग, जो बिहार सरकार, आपने कहा कि आप गए और आपने सिर्फ ये पूछा कि भैया मेरी बाइक क्यों उठाई है, उतना में वो गाली कैसे दे सकते हैं? हाँ क्यों उठाई, तो मैं अब वो सब इतना पुराना शब्द है कि मैं बोल ही नहीं सकता ऑन रिकॉर्ड। न्यूज 18 पे मैंने बोला था, तो वहाँ पे कुछ लोग थे प्रवक्ता कई पार्टी के, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ऐसा है, ये शब्द बिहार पुलिस जैसी बेशर्म पुलिस ही ये शब्द का इस्तेमाल कर सकती है, हम इस शब्द का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, इतना पुरान है। तो लोकतंत्र नहीं है बिहार में? कैसा डेमोक्रेसी है भैया, जहाँ पर फंडामेंटल राइट करने की बात नहीं है वहाँ पे डेमोक्रेसी है, खाक डेमोक्रेसी है, और खाक वहाँ का पॉलिटिशियन है। तो आप अपने सांसद और विधायक से मिलने गए? हाँ, विधायक से मिलने नहीं, हमारे पूरे गांव गए, पूरी बरियाती के साथ, हम अकेले नहीं गए, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के, हमारे जिला परिषद, हमारे मुखिया सब गए कि भाई बच्चा पासपोर्ट बनाने आया, बच्चे को ऐसे मारोगे आप? तो सांसद जी ने कहा हम एसपी से मिलेंगे, इस पे कथित कार्रवाई होगी। और कोई आरजेडी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम बच्चे के साथ खड़े हैं। बाद में ना हम लोगों को कोई भी मुआवजा मिला, जो हमारे साथ थाने में पैसा छीन-छान हुआ या कोई ट्रीटमेंट का, और उसको अभी तक पुलिस को अभी तक सस्पेंड भी नहीं किया गया। और आज हमको भुड़की मिल रहा है कि अगर गांव जाते हैं तो फिर से पुलिस हमको पकड़ेगा, क्योंकि हम मीडिया में आके बोल रहे हैं। डर नहीं लग रहा है? डर देखिए, हमको एक जन ने बोला डरते नहीं हो, इतना बोलते हो कोई मार देगा तो। हमने कहा अगर रोड पे चलते चलते ट्रक आके मार दिया तो? सिंपल लाइफ नहीं, जब सिर्फ बाइक उठाने पे और ये पूछ लेने पे कि बाइक क्यों उठाया तो थप्पड़ मार सकता है, तो आप बहुत कुछ बोल रहे हैं पुलिस के बारे में। बिहार बहुत कुछ बोल रहे हैं, जो करना है कर लो। बोले ना, हमको मौत से नहीं डर लगता। हम लोग जो है ना, हम लोग का जो रिलीजन है ना मुसलमान, और मुसलमान जो है ना वो ये सोचता है कि मौत अल्लाह ताला देता है, मौत जो है ना वो ऊपर से आता है। हम कोई नेचुरल नहीं है, कोई किसी को मार देगा। हम अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, हम मर्दे मुजाहिद हैं। तो ऐसा है मसला, मौत से कुछ डर नहीं लगता, हम इसको फाइट करेंगे। और अब सोचिए, हैदराबाद से हम दिल्ली आए, अकेले लड़के दिल्ली आकर के डीसीपी जाकर के, सांसद थाना में कभी नहीं गया था मैं, फर्स्ट टाइम संसद थाना जाके डीसीपी से मिलके और परमिशन ग्रांटेड लेकर के आया। आप समझिए ना, आप मेरे कलेजा को समझ लीजिए, क्या कर सकते हैं हम आगे। कल भी आपको बोले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब तो भैया उसको सस्पेंड करना ही पड़ेगा बिहार सरकार को। नहीं होता सस्पेंड तो क्या करेंगे? नहीं होता तो कुछ भी कर सकते हैं हम। अब जैसे कि हम वहाँ का पॉलिटिशियन हिला सकते हैं। वहाँ पर जो है जितने मुसलमान है दरभंगा के अंदर, सारे घर घर जाकर के ये हम पॉलिटिशियन बनने के लिए करोड़ रुपए लगते हैं। फोटोग्राफी हम दिखाएंगे कि भैया बिहार सरकार के किसी क्या बोलते हैं पार्टी को वोट दोगे तो अल्पसंख्यक का यही हाल होगा, अखिलियत का यही हाल होगा, माइनॉरिटी का यही हाल होगा बिहार का। तो फिर तो आप हिंदू मुसलमान खेलने लग जाएंगे बिहार में। मुसलमान की क्या बात है, तो मुसलमान की पार्टी है ना आरजेडी जेडीयू, तो क्या हाल है मुसलमान का? बताइए ना, मुझे क्यों मारा गया? और वहां के जो विधायक है तो ललित कुमार यादव जी आरजेडी के हैं 25 साल से, उनको आकर के पूछा किसी ने, हम लोग पूरे गांव के लोग गए कि बच्चे को क्यों मारा, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। क्या किया आप बता दीजिए, हमको बता दो भाई, आपको इंसाफ मिलेगा। आज सस्पेंड करा दो, हम कल से चुप घर बैठ जाएंगे। पढ़ाई तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि आप बिहार में मुसलमान है इसलिए आपको मारा गया है? हिंदू होते तो नहीं मारे जाते? वहाँ पे तो बोला गया हमको, मनीष कश्यप तो हिंदू थे, वो भी जेल में। हमको तो बोला मियाँ का बच्चा है ये, ऐसा ही होता है मियाँ का बच्चा। लोग जब थाने हमको ले गया पुलिस वाला टाका दिलाने, तो बोला मियाँ का बच्चा होता ही ऐसा सबका इस्तेमाल किया। और हमारा जो उस टाइम पे हम मीडिया में आए थे तो हमारा ऑन रिकॉर्ड है, हमने ये बात कही भी थी कि बोला गया मियाँ का बच्चा, हमारा कमेंटमेंट था उस टाइम पे। बिहार सरकार आरजेडी तो बोलती है हिंदू मुसलमान सब एक। कैसे हिंदू मुसलमान सब एक है भैया? बताइए ना, ये हिंदू मुसलमान एक है क्या? आम आदमी का जीना हराम हो गया है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार तो खुद ईद में जाते हैं।
यार देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, ये ईद में जाना, ये रमजान में जो है रोजा रखना, 18 घंटा सहे हम और अफ्तारी करो आप, हमको बजट सत्र के अंदर हिस्सेदारी दो, हमको अन्य विभाग के अंदर रिजर्वेशन दीजिए ना, क्या जरूरत है थूल चटाने वाला, हमको सब्सिडी नहीं चाहिए। उसका ट्रांसफर हो गया अगर मान लीजिए SHO का, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? ट्रांसफर नहीं भैया, सस्पेंड होना चाहिए। सस्पेंड होने के बाद जो इंडिया पेनल कोड के अकॉर्डिंग उस पे पैसा छीनने का, जान से मारने की कोशिश, उस पे जो है ये सारे धाराएं लगना चाहिए और जेल में जाना चाहिए। अगर उसके साथ ये सब हो गया जो आप मांग कर रहे हैं, हाँ। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर नीतीश कुमार, BJP, RJD को ही वोट देंगे? फिर हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद करेंगे, जैसे हम दिल्ली पुलिस को धन्यवाद। लेकिन आए तो अभी आप दिल्ली में हैं, अमित शाह के पास। अमित शाह के पास आए, हम तो भाजपा भी ज्वाइन कर लेंगे अगर हमको इंसाफ दे दे बीजेपी वाला, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बोले ना, हम ऐसे पीड़ित लोग हैं, ऐसे युवा हैं, अब तो बुखला गए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भाजपा तो कह ही रही है हम मुसलमान के साथ हैं। हाँ बिल्कुल, आप अब भाजपा वाले जाकर करा दे उसको सस्पेंड, हम भाजपा ज्वाइन आज कर लेंगे। RJD वाले करा, जो उसको सस्पेंड करा दे उसको और जेल में भिजवा दो, हम आज ज्वाइन कर लेंगे वही पार्टी को। और कोई ना कराई तो खुद का पार्टी बना लेंगे। नहीं कराएंगे तो फिर खुद जाकर के वही, फिर आप समझ लीजिए आगे। हम बोलना हमारा काम है, समझना आपका काम है, कुछ भी कर सकते हैं हम। फूलन देवी का इतिहास रच सकता है देश के अंदर, कुछ भी हो सकता है। हम जब अकेले बच्चे हैदराबाद से दिल्ली आकर के हम यहाँ पर DCP से मिलके परमिशन लेकर के आपको बाइट दे सकते हैं खुले तौर पर, पेशन के अंदर हर चीज को खुला बोल सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बोल रहे हैं ना आपको, अब क्या बोले, ऑन रिकॉर्ड। क्या लगता है बिहार में क्या सिचुएशन है? ऐसा सबके साथ हो रहा है कि फिर आपके साथ हो रहा है भैया? कोई दारू पिया उसको उठा लिया, दारू तो बैन है बिहार में। बैन है, पी लिया, आया कहाँ से पहले, वो तो आ कहाँ से रहा स्टेट में, क्या कर रही है निकम्मी पुलिस। उसके बाद जो है आ गया दारू, कोई पिया उसको बोलता 20,000, उसको पकड़ लेता, घर वाले को प्रपोजल देता 20,000 दे दो, 30,000 दे दो। व्हाट इज दिस? रूल ऑफ लॉ है कि तुम बेईमानी करोगे, चोरी करोगे, गुंडागर्दी करोगे? रूल ऑफ लॉ कहाँ गया? बिहार लॉ से नहीं चल रहा। बिहार एकदम लॉ से नहीं चल रहा है। लॉ है कहाँ? वहाँ पे कोई राज्य है? वहाँ पे तो बस जो नेता बने हुए हैं बस लूट के खा रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है दिल्ली में आपकी मांग पूरी होगी? दिल्ली में हम तो आए हैं, बिहार की पुलिस राज्य के अंदर आती है। बिहार की पुलिस राज्य के अंदर आती है, लेकिन दिल्ली है हमारे सेंट्रल लेवल पे जो है ये कैपिटल है। हम आए हैं यहाँ, दिल्ली पुलिस ने हमारा सहयोग किया है और हम यहाँ से हमको सहयोग मिले, हम बहुत कुछ कर देंगे। हमको जनता सहयोग करे, कोई लोग है, कोई बड़े पार्टी के लीडर को हम अपील करना चाहेंगे, आइए हमारे सर पर हाथ रखिए, हम देखिए कैसे हम लोअर कोर्ट में केस लड़के ईंट सीट बजा देंगे। हमको कोई पैसा दे, हमारे पास इतना पावर नहीं है किसी से, ना हमारे पास पावर है ना हमारे पास पैसा। कोई पावर पैसा दे, हम लड़के बता देंगे, हम करके बता देंगे। हम खुद उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। ये लेकिन कानून व्यवस्था बिहार में ऐसा आप बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सरकार। अरे भैया आरोप क्या है, रियलिटी है हमारा। उसमें जो है बिहार का सबसे बड़ा जो पेपर है दैनिक जागरण, उसका हमारे पास और 2 दिन हमारा कोर्ट का नहीं गए, कोर्ट गए, पैसा आप दीजिएगा हमको। कोर्ट कानून 10 रुपया कमाने वाला आदमी जिसको जो 17 साल की उम्र में हैदराबाद में जाकर के काम करके अपना घर पाल रहा है, वो उसको बेकसूर का पुलिस मारेगा, वो घर पे बैठ कर केस लड़ेगा। सरकारी वकील भी मिल जाते हैं, उसमें पैसा नहीं तो लगता। हम घर पे बैठेंगे तो कौन खिलाएगा हमको? हम जो घर पे बैठेंगे, हम हैदराबाद तो पासपोर्ट बनाने गए थे। अब जंतर मंतर पे है, कौन खिला रहा है? जंतर मंतर पर तो आए हैं हम, बहन का जेवर रख करके आए हैं। और बताइए हमको जरा, हम तो ओपन सब कुछ बता दे रहे हैं ना भाई, हमारे पास पावर नहीं, बहन का जेवर रख करके आए हैं। कुछ इंसाफ मिल जाए, कोई लोग आ जाए, हम तो यही सोच कर आए हैं, कोई लोग आ जाए हमारे सर पर हाथ रख दे, हाँ भाई चलो हम तुम्हारे साथ देंगे, कर लेंगे, क्या दिक्कत है? और कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं भाई कि मेरे साथ जो हुआ उसको आप लोग समझिए, और मेरी मदद कोई भी पार्टी के लोग हो, कोई भी लोग हो करे, तो मैं उनसे मदद लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आशुतोष, और आपने इस भाई की बात सुनी। आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।